हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस है हमने स्पेशली सभी कंज्यूमर के लिए बनाया है ताकि उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम सॉल्व कर सके अपने चैनल के माध्यम से। हर किसी के पास जाना नामुमकिन होता है, इम्पॉसिबल होता है। हर किसी को टाइम दे पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि समय का अभाव। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर कोई हमसे भी मतलब खुल के बात नहीं कर पाएगा, तो हमने इसलिए चैनल ओपन किया है ताकि उसको भी कोई कंज्यूमर की प्रॉब्लम है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है कंज्यूमर से रिलेटेड कि मैं एक कंज्यूमर हूँ या नहीं, मेरे इस केस में क्या बनेगा, मुझे क्या रिलीफ मिलेगा, आप हमसे पूछ सकते हो। यदि हमें उसका आंसर नहीं पता होगा तो हम किसी और से आपको पूछ के बता देंगे, जो कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं मतलब एडवोकेट, उनसे पूछ के हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है, यदि आपको बैंक से रिलेटेड या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो क्या करें। मेनली एजुकेशन में आपको अभी एक जजमेंट आई थी कि एजुकेशन में जैसे कि हम अदर करिकुलम एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गया या अदर कोई भी एक्टिविटी जैसे कि जो हमें दी जाती है, तो वो कंज्यूमर जो अपना लॉ है उसमें फॉलो नहीं करते। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जजमेंट आई थी कि एक पर्सन का जो बेटा था स्विमिंग पूल में मर गया था केयरलेस ऑफ जो स्कूल की मतलब शासन प्रणाली के कारण। तो इसमें हाँ उनकी नेग्लिजेंस पे हम उस पर कोर्ट केस कर सकते हैं, लेकिन ये जो मामला है कोर्ट केस में कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप यदि हाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये होता है कि उन्होंने जो वादे किए कि आपको एडवांस पढ़ाया जाएगा, यदि वो ना पढ़ाया जाए तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर, स्टेट, फिर NCDRC मतलब नेशनल, यदि वहाँ से भी रिलीफ ना मिले फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एंड जैसे कि अब एक और अमेंडमेंट आए, मतलब ऐसे ही जजमेंट आते रहते हैं, मतलब मैं आपको पढ़ती रहती हूँ और आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि मेनली क्या होते हैं कि एक अधिवक्ता एडवोकेट को भी नहीं पता होता कि कौन से कहीं के केस ऐसे नहीं पता होता कि कौन से केस फॉलो करते हैं या नहीं कंज्यूमर केस में, क्योंकि नए नए जजमेंट आते रहते हैं, नए नए उसके ऊपर सुधार भी होते रहते हैं, तो काफ़ी कभी का प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन कुछ बातें कॉमन सी होती हैं जो कि आप हमेशा डाल सकते हो केस में, कोई भी आपको कोर्ट में नहीं कहेगा कि नहीं डाल सकते। जैसे कि आपको कोई सर्विस में बोला गया, इतने बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन वो बड़े वादे झूठे थे, सिर्फ आपका एडमिशन लिया गया, आपका हैरेसमेंट किया गया, मेंटल हैरेसमेंट, आपका टाइम वेस्ट किया गया, करियर वेस्ट किया गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, आपको ही लॉस हुआ, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये कंज्यूमर जो कोर्ट केस में जा सकता है मामला। ऐसे ही जो मामले होते हैं जिसमें उनकी डेफिशिएंसी की वजह से या उनके बुरे बर्ताव की वजह से, ठीक है, या उनके मतलब जो उन्होंने वादे किए हैं वो उस तरह नहीं पढ़ाया गया, या आपसे ज़्यादा अधिकतम मांग की जा रही है, जितना आपको पहले मूल्य बोला गया था उसमें अधिकतम मांग की जा रही है कि अब आप और दो, जबकि मान लो आपकी फ़ीस आपको पहले बोली गई थी 7,000, अब वो कह रहे हैं कि 7,200 और दो, 300 और दो। ठीक है, तो अदर पैसे मतलब जो चार्ज करते हैं फ़ीस के रूप में बुद्धू बनाने के लिए, लूटने के लिए, तो वो भी आप कंज्यूमर में इसमें कर सकते हो कोर्ट में कि भाई पहले कुछ और बोला गया था, बाद में अब मुझे अलग अलग तरीके से मुझसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कंज्यूमर लॉ में फॉलो कर सकते हैं बात। ऐसे ही बैंकिंग में होता है कि यदि आपका जैसे कि एक हमारे सामने एक केस आया था, एक अधिवक्ता का ही है वो केस, तो एक एडवोकेट का ही है कि उसके साल में 2 बार पैसे डिडक्ट किए गए उसके अकाउंट में से। ठीक है, जैसे एक बार किए जा सकते हैं, जो कि आपका डेबिट कार्ड है उसके लिए एक बार किए जाते हैं साल में, 138 कुछ ऐसे 118 रुपये कुछ होते हैं, उसके 2 बार किए गए। इसी तरह से 2 साल किए गए बार बार, और कुछ अदर पैसे भी इस पर काटे गए। तो यदि जैसे कि इस पर भी हम जो उनके मैनेजर होते हैं उनको बताते हैं कि ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटका सकते हैं। एक बार उनको नोटिस देना जरूरी है कंज्यूमर द्वारा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करें। यदि वो नहीं करते कंज्यूमर कोर्ट में आप सीधा जा सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि एक बैंकिंग का मामला ही ऐसा आया था जिसमें ये आया था कि उनके पैसे चुरा लिए गए उनके अकाउंट में से, बैंक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हैकिंग हुई है, कुछ साइबर क्राइम हुआ है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जबकि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी जो सेवा है उसको अच्छी करे, उसमें अच्छी तरीके से सुरक्षा दे। यदि फिर भी कुछ होता तो रिस्पॉन्सिबल बैंक ही होगा। ठीक है, तो जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मर्चेंट की होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, तो वहाँ कंज्यूमर केस आप कर सकते हैं, आपको रिलीफ जरूर मिलेगा।
और कुछ फिर भी आपके क्वेश्चन क्वेरी हो कि कंज्यूमर केस में फॉलो करती है या नहीं बात, तो आप जैसे कि आरटीआई के माध्यम से भी जो इनके अपने मंत्री जी हैं आप उनसे भी पूछ सकते हो कि ये मेरा केस बनता है या नहीं। कुछ बातें वहाँ से भी आपको पता चल जाएंगी क्योंकि वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि नियम तो वही बनाते हैं, मंत्री आपके ये वहीं से निकलते हैं। हाँ, लेकिन जो कोर्ट में कई बार जजमेंट अलग तरीके से निकल जाती है, लेकिन हाँ यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गए हैं तो जरूरी नहीं कि आप स्टेट में भी हारेंगे, नेशनल भी हारेंगे। कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट में हम हार जाते हैं अपने जिला स्तर पे, या हमें अच्छी तरीके से रिलीफ नहीं मिलता, फिर स्टेट पे भी कोई बार हार जाते हैं, फिर नेशनल पे आपको मुआवजा भी अच्छी तरीके से मिलता है, आपको रिलीफ भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि उनकी या तो मतलब इतना वो सुलझे नहीं होते, या उन्होंने इतने कोर्ट केस नहीं देखे थे, कंज्यूमर केस के एक ही तरह के चल रहे होते, कोई अलग सा केस नहीं आता, तो उस पर इतना अच्छा जजमेंट नहीं दे पाते। ठीक है, अभी एक हाल फिलहाल का मेरे को कोर्ट केस पढ़ रही थी जिसमें फ्लिपकार्ट का था कुछ मामला कि उन्होंने एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया, इसका रिफ़ंड तो कर दिया, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी कंज्यूमर को कि उनको फिर वो जो फ़ोन था थोड़े दिनों बाद दोबारा से जब उन्होंने ऑर्डर किया थोड़े दिन बाद मिला, तो उनकी बताए उनको मतलब उनका जो डिलीवरी थी उनको मतलब कैंसिल कर दी गई, उनको बताए बिना ही। ऐसा भी एक मामला आया था, एक निखिल बंसल कुछ ऐसा संगरूर का मामला था, 69 रुपीज़ का कुछ उनको ऑफर में फ़ोन मिला था, उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया, उन्होंने कोर्ट केस किया। ठीक है, तो उन्होंने कोर्ट केस किया था एंड इसके ऊपर जब कोर्ट में केस गया तो उन्होंने ये लिखा था कि आपने पहले खुद ही ऑफ़र दिया था, बाद में आपने ऑर्डर कैंसिल किया है क्योंकि आपको लगा कि ये हमें इसमें नहीं आएगा, हमारे बेनिफिट में नहीं है, तो आपने कैंसिल किया, पर पहले आपने ऑफ़र ही क्यों दिया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि एक कंज्यूमर ने सोचा कि मुझे भी फ़ोन मिल जाएगा, मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है, उसे काफ़ी आशाएं थी इस फ़ोन से, काफ़ी उसने मतलब इसके होप अपनी बनाई हुई थी, तो जिस कारण क्या हुआ उसका अब यदि इस बात को देखना भी चाहे, निखिल बंसल स्नैपडील का ये केस है। ठीक है, एंड 169 का कुछ ऐसा केस है ये। ठीक है, तो आप उस केस को देख सकते हैं, निखिल बंसल के नाम से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये ऑनलाइन पे। तो ऐसे काफ़ी कंज्यूमर केसेज होते हैं, आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो कंज्यूमर केस ज़रूर करिए। ठीक है, तो कंज्यूमर केस आप खुद भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कंज्यूमर केस आप यदि ई दाखिल से भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने कल परसों ही वीडियो अपलोड की है कि ऑनलाइन भी आप कंज्यूमर केस कर सकते हैं। उसमें हमारा एक क्वेश्चन ये आया था कि मतलब साइन कैसे करें जब आप अपना पूरा ड्राफ्ट कर दें केस, पहले इंडेक्स बनाना होता है, इंडेक्स का मैंने उसमें दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में कैसे बनाना है। ठीक है, फिर भी अभी कोई कन्फ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंडेक्स का मतलब ऐसा सिंपल सा ही होता है, इंडेक्स का मतलब होता है जैसे कि हमारी बचपन में एक कॉपी होती थी चाइल्डहुड में, आपने भी देखा है, उसमें हम क्या लिखते थे कि जो पहले पेज पे जैसे कि हमारा स्कोर एट इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर है तो वो पेज 1 पे था, हिंदी के जो क्वेश्चन आंसर होते थे नेम 2 पे थे, इसी तरह मैथ के जो क्वेश्चन आंसर जो भी सॉल्व करते थे वो पेज नंबर 3 पे थे। इसी तरह इसमें बनेगा, इसमें कंज्यूमर केस है, इसमें हम पहले लिखेंगे इंडेक्स। ठीक है, वो सीरियल नंबर 1 लिखाएगा और पर्टिकुलर में इंडेक्स लिखाएगा, फिर पेज नंबर 1, फिर लिस्ट एंड मेमो नंबर 2। ठीक है, फिर लिस्ट एंड मेमो हो गया, नहीं मेमो एंड पार्टी नंबर 2, फिर लिस्ट एंड डेट बाद में आएगा ना थोड़ा सा, फिर वो 3, फिर कंप्लेंट 4। इस तरह फिर एविडेंस आपने कहाँ अटैच किए, कौन से पेज पे आ रहा है, उसका मतलब जब हम स्टेपल करते हैं तो वो कौन सा पेज है उसको वो नंबर दे दिया। ठीक है, रिस्पोंडेंट की तरफ से हमें क्या आंसर आया, वो कौन से पेज पे हमने अटैच किया है, वो 6 पे आ गया। यदि हमने अभी जैसे कि हम ई दाखिल की बात करें, वो ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन नहीं है, जिसमें अटैच करेंगे हम, तो उसको आपने किस पोर्टल मतलब किस नंबर पे अपलोड किया, क्योंकि इसमें भी सीरियल नंबर होंगे, किस नंबर पे अपलोड किया है ई दाखिल पे भी, तो वो नंबर लिख दीजिएगा इंडेक्स में। ठीक है, फिर कंप्लेंट करिएगा। कंप्लेंट में हमारी कंप्लेंट हम बहुत ही आसान होती है, जो भी आपकी राम कहानी है उसमें जो भी आपके सुपर सॉलिड पॉइंट हैं जहाँ से लगता है कि आपको दूसरा बंदा आपकी बात को समझ पाएगा, क्यों आप दुखी क्यों हैं, आपको क्यों न्याय चाहिए, तो वो पॉइंट आपको मतलब इसको कंज्यूमर कंप्लेंट ड्राफ्ट करिएगा। कंज्यूमर के कंप्लेंट कैसे ड्राफ्ट करते हैं इसके ऊपर भी हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, फिर उसमें एविडेंस आपको अटैच करने होते हैं, और एविडेंस जो भी अटैच करें तो आप कोशिश करें कि उस पर ट्रू कॉपी लिखा हो एंड साथ में आपका सिग्नेचर हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके सिग्नेचर आप पहले ही स्कैन करवा लीजिए, कैम स्कैनर से भी आप खुद स्कैन कर सकते हैं। मान लो वो आपने अपने उस पर घर पे कॉपी पड़ी है, उसके ऊपर मतलब जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ और कोई लाइनें वगैरह नहीं है, बिल्कुल ड्राइंग पेज की तरह, उसके ऊपर आपने सिग्नेचर कर लिए, उसको आप क्या कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे।
स्कैन करके आप अपलोड करेंगे अपनी एविडेंस वाले पे, और साथ में उस पर ट्रू कॉपी आप लिख देंगे डिजिटल तरीके से, ठीक है। तो फिर इसको आप PDF बना के अपलोड कर देना। इस तरह जो भी इसमें इनवॉइस होंगी, रिसिप्ट होंगी, इसके ऊपर भी ट्रू कॉपी एक सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। एंड इस तरह आप इसको अपलोड करते जाइएगा। अपलोड करने के बाद आपका फिर पेमेंट का आएगा। यदि आपका जो केस है 5 लाख से कम का है तो आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। यदि आपका 5 लाख तक का है से ऊपर का है तो आपको पेमेंट करनी है, जो कि आप SBI, PNB, जो भी आपका डेबिट कार्ड होगा या पेटीएम वगैरह किसी से भी आप कर सकते हैं। तो वैसे नेट बैंकिंग ही सही रहती है, नेट बैंकिंग से कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपको एक वो मिल जाएगा, रिसिप्ट मिल जाएगा, और उस रिसिप्ट को आप उसमें अपलोड भी कर सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने कोई कंज्यूमर केस को आपने ऑनलाइन फाइल किया है, जो कि consumerhelpline.gov है, तो उसका जो डायरी नंबर आपको मिला होगा तो उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं कि ये मेरा केस नंबर था, ठीक है। तो उसको भी आप अपलोड कर दीजिएगा और फिर केस को फाइल कर लीजिएगा। फिर यदि कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही कुछ आपके हमने ईद दाखिल से रिलेटेड बात की है, और कैसे कैसे कंज्यूमर केस होते हैं उसको आप ऑनलाइन पढ़ते रहिए, आपको भी नॉलेज वहीं से मिलेगी। कंज्यूमर केस ऐसे लिख लीजिएगा, एंड कंज्यूमर केस रिलेटेड टू अमेजोन, रिलेटेड टू मिंत्रा, रिलेटेड टू फ्लिपकार्ट, रिलेटेड टू पेप्सिको, रिलेटेड टू मैगी एंड बहुत। तो आपको इस तरह के कंज्यूमर केस काफ़ी मिल जाएंगे, तो उसको पढ़ते रहिए, आपकी भी नॉलेज काफ़ी इंप्रूव होगी। और इस तरीके से मतलब आप यदि पढ़ते रहेंगे तो आपको वहाँ उनसे रिलेटेड जो न्यू जजमेंट है, न्यू उससे रिलेटेड कोई कुछ नए सुधार हुआ है, वो भी आपको वहाँ से अपडेट मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी अभी कोई क्वेश्चन क्वेरी तो आप हमारे चैनल पे जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर अवेलेबल हूँ। डिजिटल ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। और फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप उसको अच्छी तरीके से, आप केस उलझा पड़ा हो तो उससे रिलेटेड आप हमें मेल भी कर सकते हैं, आपके इनवॉइस, ऑर्डर नंबर एंड ऑल, ठीक है। तो वो भी हम आपका देख लेंगे केस। आप हमारा मेल ID पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल जितने भी चैनल हैं divanshi.com, डिजिटल लिटरेसी ज्ञान, इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस, तीनों को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इसके अलावा हमारा जो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड पिंटरेस्ट और जो भी ट्विटर है वो अकाउंट है दिवांशी के नाम से ही है, DEEVEEE। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, DEE, D के बाद EE है, V के बाद AAA है, NSHI। तो ये मेरे सारे सोशल मीडिया पे यही नेम है, चकोरा हुआ, चकोट हुआ, सभी पे यही नेम है। तो आप सभी पर जरूर वो करिएगा, सभी को शेयर करिएगा, सभी को फॉलो जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना है।